प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खीना। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना। फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, धाम दुल्हा, अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्रीराज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आज हामी उपस्थित छौं। मिति 2080 साल ज्येष्ठ 6 गते शनिवार को दिन सुंदर साथ जी, र हामीले विभिन्न कार्यक्रम को आयोजना यो बीचमा भएको कारणले फिजिकली रूपमा केही दिनको लागि हामीले विश्राम गरेका थियौं सत्संग कार्यक्रमलाई भने आजदेखि हामी फेरि पुनः सुचारू गर्दैछौं र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यक्रममा जोडेर आत्मिक लाभ लिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं। देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। यसैगरी निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक आइडीबाट जोडिनुहुने, लाइभमा प्रत्यक्ष जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं र सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथी। निजानन्द जागनी अभियान द्वारा आयोजित कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम इटरीमा आयोजना भएको थियो र यसैगरी युवा परिषदद्वारा निर्माण गरिएको जागनी सन्देश भोल्युम 2 एल्बम विमोचनको कार्यक्रम पनि वैशाखमा नै रहेको थियो। यी दुई कार्यक्रमले गर्दाखेरि हामीले केही कार्यक्रमलाई स्थगन गरेका थियौं र सुन्दर साथीको माझमा जागनी सन्देश भोल्युम 2 आइसकेको छ र छिट्टै नै हामीले युट्युबमा अपलोड गरेर यसलाई सुन्दर साथीको माझमा लिएर आउने नै छौं। 1, 2 दुवै नै अपलोड हुनेछ सुन्दर साथी निजानन्द दर्शन युट्युब च्यानलमा र सबैजना सुन्दर साथीहरूले केही दिन चाहिँ अझै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुनेछ। हाम्रो टेक्निकल डिपार्टका सुन्दर साथीहरू जो सेवाभावी सुन्दर साथीहरू अहोरात्र यस कार्यमा सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ भने आउन सुन्दर साथी अब आजबाट फेरि पुनः सत्संगको कार्यक्रम सुरु भएको छ। लक्ष्य एउटै रहनेछ, आत्मजागृति र वाणी गर्जत माझ संसार, खोजी खोजी मिटावे अन्डार। हाम्रो परम लक्ष्य एउटै छ, श्रीमुख वाणीलाई जनजनमा पुर्याउन सुन्दर साथी। 7.5 अर्बदेखि 8 अर्ब मानिसहरू यस विश्वमा भइसकेका छन् सुन्दर साथी। हामी कल्पना गरौँ त कहिले यस ब्रह्मवाणीलाई, यो अमृत वाणीलाई र यो खजानालाई हामीले जनजनमा पुर्याउन सक्नेछौँ। यो प्रत्येक सुन्दर साथीको दायित्व रहन जान्छ र यही परम लक्ष्यका साथ आजको कार्यक्रम हामीले सुरु गर्नेछौँ। सत्संग कार्यक्रम भने बाँकी रहेको परिक्रमा ग्रन्थको चर्चा पनि आजबाट नै प्रारम्भ हुनेछ र छिटो भन्दा छिटो कार्यक्रममा जोडिनु हुन आग्रह गर्दै आउनुहोस्। अब हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौँ प्रियतम धामधनीको आह्वानको साथमा र आजको आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ बेलटारबाट जोडिनुहुने सुन्दर साथी मित्र पराजुली सुन्दर साथीलाई आवाजीवाला गायनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, धामधनी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी आजको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम भन्दै आजको शोभा प्राप्त भएको छ।
स्वीकार्नुहोस्। म राज्यको आह्वान अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रणाम जी। आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, मुने होते निदलदी, मुने होती निदलदी, तमेसुति मुकी काराते, तमेसुति मुकी काराते, जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, कल कलिने कौछु तमने, कल कलिने कौछु तमने, आओ जो आणे खिणे, आओ जो आणी खिणे, मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्रीन्द्रावती लागि चरणे, श्रीन्द्रावती लागि चरणे, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मित्र पराजुली सुंदर साथीलाई। आइए सुंदर साथी, सभी सुंदर साथी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। परिक्रमा ग्रंथ लगभग आधा से ज्यादा हो चुका है सुंदर साथ जी। आइए आज से फिर हम प्रारंभ करेंगे और जो अपने रूह को परम धाम पहुंचाकर आत्मिक आनंद लेंगे। सुंदर साथ जी प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत दिनों बाद सभी सुंदर साथ जी युवा परिषद जूम के माध्यम से जो उपस्थित हुए हैं, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी का नाम लेकर के हम परिक्रमा ग्रंथ चर्चा शुरू करेंगे। परम धाम के प्रेम आनंद में लीलाओं में प्रवेश करेंगे। तो शुरू करते हैं।
वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आगू इन दरबार के, दायम विलास हेवन। कई विध खेल करे जानवर, हक हसावे रूहन, हक हसावे रूहन। इन चौक खुली जो चांदनी, प्रणाम जी। इन चौक खुली जो चांदनी, चौक खुली, खुली का मतलब खुला आकाश। रंगमहल के मुख्य द्वार के सामने जो चांदनी चौक है, 166 मंदिर लंबा चौड़ा, काफी लंबा चौड़ा है, कई किलोमीटर लंबा चौड़ा ये चांदनी चौक है। खुली चांदनी मतलब खुला आकाश। यहाँ पर न वृक्षों के छत है, न महल के छत है, खुला आकाश है। ये रंग महल के अंदर जाएंगे तो वहां पर महल की छत होती है, सात वनों में जाते हैं तो वहां पर वृक्षों की छत होती है, लेकिन यह चांदनी चौक में खुला आकाश होता है। इन चौक खुली जो चांदनी। यहाँ पर चांदनी चौक शब्द का है वाणी में, इस चौपाई में। इसकी शोभा जब हम समझ गए हैं चर्चनी से, इसकी शोभा बनावट कैसी है, कितना लंबा चौड़ा है, तो हमारे सामने सिर्फ एक शब्द सुनने से भी वो शोभा आंखों के सामने आ जाती है, और आना चाहिए। नहीं तो फिर यदि शोभा नहीं मालूम है तो फिर हमारे मन में ऐसा रहेगा कि पता नहीं कहाँ की बात चल रही है, ऐसा हो जाता है। तो रंगमहल के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। यहाँ पर दो चबूतरे भी हैं, 33 मंदिर के लंबे चौड़े, जिनमें क्रमशः उत्तर दिशा में लाल रंग का वृक्ष है और दक्षिण दिशा में हरे रंग का वृक्ष है। आइए देखते हैं चौपाई के माध्यम से। इन चौक खुली जो चांदनी, इसी को हम कहते हैं चांदनी चौक, जो खुला आकाश वाला है। आगू बड़े दरबार, बड़े दरबार यानी रंगमहल। रंगमहल के मुख्य द्वार के सामने है। मुख्य दरबार के जो दाएं बाएं दो चबूतरे हैं, देखिए ये जो दो चबूतरे ऊपर में हैं, मुख्य द्वार से लगते हुए 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े हैं। और मुख्य दरवाजे के सामने 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। यहाँ पर छत 2 भूम ऊपर आई है सीधे, दाएं बाएं चबूतरे पर यहाँ पर 2 भूम बन गए हैं। ये देखिए बीच का चौक है, उसके ऊपर सीधे 2 भूम पर छत आई है, जबकि दाएं बाएं जो 2 चबूतरे हैं वहां पर 2 भूम बन गई है। तो सुंदर साथ जी, इस कारण से इसको दरबार कहते हैं। उज्जवल रेती झलकत जोत को नाही पर, वहां पर जो रेती है चांदनी चौक में, उज्जवल रेती, जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है, हीरे मोती से। क्या क्या उदाहरण दे संसार में, उसका भी जो है प्रकाश एक लिमिटेड है, लेकिन संसार में सबसे सुंदर जो है वो हीरे मोती है, इसलिए उसका उदाहरण देना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे रेती कैसी बिछी हुई, देखिए जगमगाती हुई हीरे मोती के समान, और सुंदर आकृति लिए हुए है। एक एक जो इसका कण है, रेती का एक एक कण, 2 खूनी, 3 खूनी, 4 खूनी, ऐसे सुंदर आकृति लिए हुए रेती बिछी हुई है यहाँ पे। जोत को नहीं पर, उससे जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है, उसका कोई
पारावार नहीं है। ज्योत लगी जाए आसमान, तो चांदनी चौक की जो रेती है उसमें से लाइट निकल करके प्रकाश ऊपर आकाश के तरफ जाते हुए दिखाई दे रही। वहां पर जैसे टॉर्च में से लाइट निकल के जाते हुए दिखता है ना, कोई ऐसा बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है। थंब बंधियो चौखुन, ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी चौक चौक जो है 166 मंदिर का सम चौरस स्क्वायर है ना, लंबाई चौड़ाई बराबर चौरस है, तो उससे जो लाइट प्रकाश निकल रहा है वो भी चौरस खंबे के जैसा है। थंब, खंबे ने खंबा, बंधियो चौखुन, चौखुन ने 4 कोने वाला ऐसा चौरस लाइट का खंबा बन गया है। सोचिए इसमें क्या होता है कि देखिए वैसे तो सभी वस्तुओं में से प्रकाश निकल रहा है जहां भी दिखेंगे, लेकिन हमने जिसकी शोभा देखा है, जिसकी शोभा को देख रहे हैं, तो उसी का ही प्रकाश हमको प्राथमिक रूप से सब जगह उसी का ही प्रकाश दिखाई देगा। आकाश जिमी बीच जोत को, धरती और आकाश के बीच में बस प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट। जो भी खाली जगह है सभी जगह में रंग बिरंगा प्रकाश, प्रकाश सिर्फ लाइट नहीं, सुंदर प्रकाश, रंग बिरंगा प्रकाश। आजकल जो कलरफुल लाइट इफेक्ट जगह जगह हम देखते हैं ना, से कुछ उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन इनको नहीं निमून, इसका कोई निमूना ही नहीं है सुंदर साथी। संसार में इसका कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। और जोत जो विरिख की, अब यहाँ पर जो अमृतवन है सो भी बीच आकाश और वन। देखिए यहाँ पर 3 दिशा में जो अमृतवन है ना, तो उसका भी प्रकाश जो है निकल के आकाश की तरफ जा रहा है। तो इस कारण से क्या होता है, देखिए ये चांदनी चौक में से तो रेती का प्रकाश निकल करके चौरस खंबे के समान प्रकाश आकाश की तरफ जा रहा है, लेकिन अब ये जो वन है, तो वनों से भी रंग बिरंगी जो डालियां फल फूल पत्ते हैं उनकी किरणें निकल के आकाश की तरफ जा रही हैं। बीच आकाश और वन, जोत जो वृक्षों का जो प्रकाश है सो भी बीच आकाश और वन, यानी वृक्षों के और आकाश के बीच में वृक्षों का प्रकाश पूरा जगमगा रहा है। पार नहीं इन जोत को, इस जो किरणें निकल रही हैं, रोशनी निकल रही है, उसका कोई पारावार नहीं है। बहुत ही एकदम प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ दिख रहा है, लेकिन ये प्रकाश जो है सुंदरता लिया हुआ प्रकाश, सिर्फ एकदम जैसे तेज लाइट लगा दिए ऐसा नहीं। पर ए रंग और रोशन है ना, इसका क्या होगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। चांदनी चौक का प्रकाश थोड़ा अलग प्रकार का होगा और वृक्षों का प्रकाश थोड़ा अलग प्रकार का होगा, दोनों का कलर जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। जेता कोई रंग वन में 3 रंग रंग हर हार, अब जो वन में जो वृक्षों की हारें हैं, जैसे वृक्षों की पंक्तियां हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई यहाँ पर एक बगीचे में या एक हार में कोई सफेद रंग के वृक्ष हैं पूरे, कोई वृक्ष हरे रंग के हैं, कोई नीले रंग के, कोई पीले रंग के, कोई लाल रंग के, अपने अपने अलग अलग रंगों की वृक्षों की कतारें होती हैं, या तो ग्रुप होता है, समूह होता है जो एक बगीचा कहलाता है। जैसे तो इस विषय में पहले एक चौपाई भी हमने देखा था, कई वन स्याह सुपैत हैं, कई वन है नीले, कई वन लाल गुलाल हैं, कई वन है पीले। लाल गुलाल हैं, पीले हैं, स्याह सुपैत हैं, नीले हैं, सभी प्रकार के रंगों के वृक्ष हैं वहां पर दिव्य परम धाम में जगमगाते हुए वृक्ष। फिर एक रंग में भी कई रंगों की चित्रकारी बनी होती है। 3 रंग रंग हर हार, प्रत्येक हार में उन्हीं उसी प्रकार के रंगों के वृक्ष हैं। इन विध आगो अर्श के, इस प्रकार से रंग महल के सामने वनों की शोभा है। कौन से 3 वन है, रंग महल के सामने अमृत वन तो है बीच में, और
इधर अनार और इधर जाम्बू। केल, लुबई, अनार, अमृत, जाम्बू। अनार, अमृत और जाम्बू बीच में हो गए और उधर नारंगी और बट हो जाएगा। इनमें दागों अर्श के बन पहुंचिया जोए किनार। इस प्रकार से वृक्ष जो है रंगमहल के जो सामने शुरू हुए थे वो जमुना जी के किनार तक है। इस प्रकार से देखिए, दूसरा किनारा कहाँ है? जमुना जी के किनार तक। जमुना जी के किनार कह रहे हैं। फिर यहाँ पर जो 4 प्रकार की रोस आ जाते हैं, जल रोस, पाल, वन की रोस, पुखराजी रोस, है ना। वहां पर जो है पुखराजी रोस में वृक्षों की 2 हारें और पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, 5 भौम, सारी शोभा यहाँ पर। कहूं हारे, कहूं चौक गुल, कहीं पर वृक्षों की जो हारें हैं वहां पर क्या है? चौक। तो चौक किसे कहते हैं? 4 वृक्षों के बीच का जगह होता है। गुल यानी फूलों के बगीचे या फूल। तो वहां पर जो है बगीचों में, वनों में, वृक्षों में बीच में ऐसे वृक्ष भी हैं जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तो वहां पर सभी प्रकार का वैरायटी रहेगा ना। फलों के भी वृक्ष हैं, फूलों के भी वृक्ष हैं। ऐसा नहीं कि फल के वृक्ष हैं तो बस फल ही है, वहां पर फूलों के वृक्ष नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा। सभी प्रकार की वैरायटी रहेगी। फूलों के वृक्ष भी रहेंगे, फलों के वृक्ष भी रहेंगे। कहूं नकश कटा, तो उनमें फूलों में, पत्तों में, डालियों में अनेक प्रकार की चित्रकारी, नक्काशकारी है। कटाव मतलब चित्रकारी का जो उसमें उभार होता है, नक्काशकारी। पत्तों के अंदर क्या होता है? बेल लताओं की भी चित्रकारी होती है, डिजाइन होता है। एक एक पत्ते में, फूल में, फूल की पंखुड़ियों में भी सब बारीक चित्रकारी बनी रहती है। जाए ना कहीं इन जुबा, इस जिव्या से उसका वर्णन कैसे करें? जो चंद्रमा जुगत जड़ाव। जिस प्रकार से चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या? छत। जो वृक्षों के डालियों के छत बनते हैं ना ऊपर, जिसे तना 44 हाथ का, फिर 44 हाथ की डालियों की मेहराब, फिर 12 हाथ में मोटाई में छत होता है, जिसमें क्या होते हैं? डालियां, फल फूल, पत्ते होते हैं। तो नीचे से देखेंगे ऊपर की तरफ तो जो डालियां, फल फूल, पत्तों की छत है वो चंद्रमा के समान दिखाई देती है। ज्यों जैसे कि मानो कि चंद्रमा तना हो, सुंदर रत्न जड़ित, जड़ाव, रत्न जड़ित चंद्रमा तना हुआ है ऊपर छत में, ऐसा लगेगा। और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो दुलीचे के समान लगेगा, रत्न जड़ित दुलीचा जैसा लगेगा। तो उस चंद्रमा में जो है ये सारी बात कही जा रही है। वहां पर किस प्रकार से चित्रकारी बनी है, फूलों, फल फूल, पत्तों की में जो बारीक नक्शकारी चित्रकारी बनी हुई है, डालियों में, फल फूल, पत्तों में। ये देखे ही बनत है, कहनी में आवतना है। ये तो देखो तो फिर देखते ही रह जाओ, इतना सुंदर है। यहाँ पर स्वयं को किशोर सखी स्वरूप, परात्म स्वरूप में देखते हुए राजी, श्यामा जी और सखियों के साथ में दौड़िए, लीला विहार खेलिए, डालियां ऊपर चढ़ करके दौड़िए, इधर से उधर खेलते हैं, झूला झूलते हैं। हालांकि 7 वन में झूले का वर्णन नहीं है, लेकिन जो जमुना जी के किनारे 7 घाट है, पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 सारे वहां पर झूले भी हैं। तो वृक्ष जो है सभी जगह लगभग बनावट ऐसे ही रहती है। जो डालियां, मेहराब और छत जो रहता है। अकल में ना आवत तो क्यों आवे वाणी में है। इसका वर्णन जो है जिव्या से, माया के बुद्धि और माया के शब्दों से करना संभव नहीं है। फिर भी जो है दिव्य परम धाम का वर्णन राज्य की मेहर से सब सुंदर साथ के लिए हो रहा है। चारों तरफों वन में कई जिनसे, कई जुगत। वनों में चारों तरफ कई प्रकार के शोभा है, कई प्रकार की बनावट है, कई प्रकार की युक्ति है। नई नई भांत जो चंद्रमा, सभी जगह जो चंद्रमा जो है, चंद्रमा तना नहीं है लेकिन चंद्रमा की जैसी शोभा है। वृक्षों की जो डालियां, फल फूल, पत्ते ऊपर छत बन गया है, तो वो भी इसमें भी जो डिजाइन, हर जगह अलग अलग वैरायटी का डिजाइन।
नई नई भांत ज्यो चंद्रवा वन में खेती कहूँ विगत। वन में किस प्रकार के नए नए तरीके के नए नए चित्रकारी के चंद्रमा हैं। यहाँ पर दौड़िए खेलिए राज्य श्यामा जी के साथ में मैं खड़ी हूँ, खेल रही हूँ, झूला झूल रही हूँ। हर प्रकार से लीलाओं में स्वयं को देखना है वास्तविक आनंद है। सुंदर साथ जी, 7 घाट राघु अर्श के ये है बड़ो विस्तार। रंगमहल के समक्ष जो 7 घाट हैं बहुत विस्तार है उसका। इसमें यहाँ पर विस्तार से वर्णन चौपाइयों में नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसको हमने देखा है पहले कई बार। यमुना जी के दोनों तरफ 7 घाट, बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, पाट घाट, केल पुल, बट पुल, सारी शोभा जो है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। 7 घाट आगू और उसके है बड़ो विस्तार, बहुत विस्तार है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं। जल चबूतरा, जल रोस, पाल, उगराजी रोस, वन की रोस, पाट घाट की देहरी, छुटक देहरी, नेक कहूं हिंडोले चौकियां। पर अभी कहेंगे, सबसे पहले बोल रहे हैं कि मैं बट पीपल की चौकी के हिंडोलों का मैं थोड़ा वर्णन करूंगी। नेक मतलब थोड़ा, अलिगति, थोड़ा सा वर्णन में पहले चौकियां, बट पीपल की चौकियां में जो हिंडोले हैं उनका वर्णन करूंगी। फिर कहूं आगू अर्धद्वार, उसके पश्चात में रंग महल के मुख्य द्वार के सामने की शोभा का वर्णन करूंगी। तो बट पीपल की चौकी की शोभा देखिए सुंदर साथ जी। बट पीपल की चौकियां, चारों भौम हिंडोले, यहाँ पर जो 4 भौम 5वीं चांदनी है। बट पीपल की चौकी, 5 वृक्षों की 15 हारें और नीचे चारों तरफ नहरें, 6 बच्चे, बगीचे सब है। यहाँ पर जो चौक है, एक चौक या एक बगीचा कहेंगे, 15 बगीचों या 15 चौकों की 5 हारें। तो इसमें इस चौक में रेती बिछी हुई है, लेकिन बीच में 1/3 एरिया में चबूतरा है। 100 हाथ का चौक है, बीच में 33 हाथ का चबूतरा, उस पर एक बट का वृक्ष है, फिर एक में पीपल का वृक्ष। बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसके 4 भौम 5वीं चांदनी। तो प्रत्येक भौम में डालियों की मेहराबों में हिंडोले आए हैं, इसी को कह रहे हैं नेक कहूं हिंडोले चौकियां, फिर कहूं आगू अर्शद्वार। बट पीपल चारों चौकियां, ठीक है, चारों चौकियां क्यों कह रहे हैं? वृक्षों की तो 5 हारें हैं, लेकिन चौक किसे कहते हैं? चौकी या चौक कहते हैं 4 वृक्षों के बीच की जगह। देखिए यहाँ पर देखिए 5 बगीचों के 5 चौकों की 15 हारें हैं, एक बगीचे एक चौक में एक ही वृक्ष है, तो 5 वृक्षों के बीच में 4 चौके बनती, इसलिए 4 चौकियां कह रहे हैं, है ना। 5 वृक्ष के बीच में देखिए 1 2 3 4, तो 5 वृक्षों के बीच में 4 चौकियां होती हैं, और इसकी भौमें भी 4, ऊपर छाते भी 4 दिन के जो है, जो 4 चौकियों की 4 हारें हैं, और वृक्षों की 5 हारें बोलेंगे। 15 वृक्षों की 5 हारें, इनकी 4 भौम 5वीं चांदनी है। इनकी चारों भौम में हिंडोले बने हुए हैं, डालियां निकलती छत बनता है, फिर तना निकलता है, फिर डालियां निकलती फिर छत बनता है। अंबराय विरिख अनेक वन, निहायत रोशन झलकार। अब यहाँ देखिए चौपाइयों में जो बात कही जा रही है, कई बातें चर्चनी से थोड़ा डिफरेंस भी मिलती है अपने को। यहाँ पर चल रहा है बट पीपल की चौकी का वर्णन, लेकिन फिर भी क्या लिखा है? अंबराय, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं यहाँ पर, निहायत रोशन झलकार, बहुत जो है अनेक वन कह रहे हैं यहाँ पर, निहायत रोशन झलकार। निहायत यानी बहुत ज्यादा रोशनी है, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं चारों तरफ, झलकार ही झलकार, रंग बिरंगी किरणों की झलकार हो रही है। यहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं,
चलिया गया चौथी तरफ लो अतंत खूबी विस्तार। चौथी तरफ मतलब रंग महल के पीछे की तरफ जो है ये बट पीपल की चौकी जो है बराबर समचौरस इसकी बनावट है, शोभा है। ठीक है, ये तो रंग महल की उत्तर दिशा में, एक तरफ इसके दिखेंगे तो नारंगी वन है, दूसरी दिशा में यहाँ पर कुंज निकुंज वन है जिसके बीच में से बड़ों के वृक्षों की पांच हरे गई हैं। यहाँ पर चौथी तरफ है ना, यहाँ से पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ में ये बगीचा गया है। अतंत खूबी विस्तार, इसकी बहुत शोभा है, बहुत विस्तार है। चले बच्चे नहरे चले, नीचे प्रत्येक चौक के या प्रत्येक वृक्ष के चारों दिशा में नहरें हैं, चारों कोनों में चेहबच्चे चले। उसको ये तो ध्यान का विषय सुंदर साहब जी। चित्र में ये दिख रहा है ना, ये नहरें, इसको देखना है इसमें किस प्रकार से दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा निर्मल जल, किस प्रकार से जल यहाँ पर तीव्र गति से प्रवाहित हो रहे हो। जल हमेशा बहते रहता है, स्थिर रुका हुआ नहीं है, यानी फव्वारे भी चल रहे हैं और इसमें जो पानी है वो भी बह रहा है, बहते हुए रहता है। इससे स्थिर रुका हुआ पानी नहीं है, कोई भी नहर में पानी हमेशा बहता रहता है। लेकिन चित्र में देखेंगे तो चित्र में उसको फीलिंग कैसे आएगा, उसको तो चित्र में जो मिल गया वो चित्र में देखिए, जो वीडियो में मिलेगा वीडियो में देखिए। ध्यान चितवनी में, बाकी चीज को आपको ध्यान में ही चित्र वो दृश्य खड़ा करना पड़ेगा, ध्यान में ही कुछ मेहनत करना पड़ेगा आपको, सारा चीज चित्र में नहीं दिख पाता है। जुबा कह न सके सुमार, उसकी शोभा सुंदरता का जो बेशुमार शोभा है उसका वर्णन शब्दों में कैसे कहें। या ही वन के चबूतरे, या ही वन की मोहलात, यहाँ पर जो चबूतरे बने हैं वन के ही चबूतरे बने हैं और वन के ही महल बने हुए। कहाँ पर? कुंज निकुंज वन में, इसके जो बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा में है। ये बट पीपल की चौकी इसके दक्षिण में ये कुंज निकुंज वन है। इसको हम और जो है आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए, ये जो बट पीपल की चौकी है इसके दक्षिण में ये पूरा कुंज निकुंज है। कुंज निकुंज का बहुत बड़ा विस्तार है। यहाँ पर कुंज निकुंज वन में क्या है, सारी चीजें फल फूल पत्तों की सब शोभा है सारी। सिंहासन भी फूलों के हैं, हिंडोले भी फूलों के, चबूतरे फूलों के, सजिया फूलों की, सब चीजें वहां पर इस प्रकार की है। इसलिए क्या कि नजदीक नजदीक है ना, कभी बट पीपल का वर्णन हो जाता है, कभी कुंज निकुंज का वर्णन हो जाता है, आसपास का सब वर्णन साथ साथ में चलता रहता है। या ही वन के चबूतरे, या ही वन की मोहलात, वृक्षों के ही चबूतरे हैं, डालियों फल फूल पत्तों के चबूतरे बने हैं। और मोहलात मतलब उसी का ही दीवाल बन गया, उसी का ही छत बन गया। डालियों फल फूल पत्तों के दीवाल बन गए हैं, छत बन गए हैं, थंबा उसी का बन गया है। ये खूबी इन वन की, इन जुबा कहीं ना जाते, इसकी जो है खूबी शोभा। यहाँ के देखिए इसे सुंदर आकृति लिए हुए, रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, सुंदर डिजाइन। संसार में क्या होता है, देखिए जो बगीचे होते हैं संसार में, सुंदर सुंदर गार्डन कैंची से काट काट के उसको सुंदर आकार दिए रहते हैं। कैंची से बराबर काटते रहना पड़ता है थोड़े थोड़े दिन। परम धाम में काटना नहीं पड़ता, अपने सब बराबर सुंदर आकृति ऑलरेडी है ही। गहरा ना कहूं छेदर, कहीं ज्यादा घना भी नहीं है और कहीं पर खाली जगह भी नहीं है। ये सब जहां सुंदर दिखता वैसे ही रहेगा। एक एक चौकी देखिए रोहे बैठत 12,000। तो बट पीपल की चौकी में जो एक चौक है या एक चबूतरा है, 33 मंदिर का बिल्कुल चांदनी चौक के चबूतरे के बराबर लंबा चौड़ा है। वहां पर भी ये बात आई थी कि एक चबूतरे पर इतना बड़ा चबूतरा है, 33 मंदिर का। एक ही मंदिर काफी बड़ा होता है, 33 मंदिर तो कई किलोमीटर तक हो सकता है।
काफी बड़ा चबूतरा है यहाँ पर। राज श्यामा जी 12 दर्शक एक ही चबूतरे पर बैठ सकती है, इतना बड़ा है। बीच बीच सिंहासन हक का ये शोभा अति अपार। तो वहां पर चबूतरे पर सिंहासन है राज श्यामा जी के विराजमान होने के लिए, और सभी सखियों के लिए भी वहां पर कुर्सियां रखी हैं। तो सभी साथ में बैठ जाते हैं और प्रेम भरी बातें करते हैं या पशु पक्षियों का खेल कर तब तमाशा देखते हैं। ये वन हास 50 लो, ये जो वन है कितने रंग महल के कितने हास के सामने है ये 50 हास। ये देखिए 50 हास मतलब 1500 मंदिर। एक हास में 30 मंदिर होते हैं, तो 1500 मंदिर के सामने ये पूरा बट पीपल की चौकी है। 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी। 15 बगीचों की 5 हारे हैं इसमें, या 15 चौक 5 हारे। श्वेत हरे पीले लाल, यहाँ पर जो वृक्ष हैं कोई सफेद रंग के हैं, कोई हरे रंग के हैं, कोई पीले रंग के, लाल रंग के, से रंग बिरंगे चकमक जगमगाते हुए वृक्ष। जैसे नग होता है ना, कोई हरे रंग का नग है तो कोई पीले रंग का नग पुखराज हो जाता है, लाल रंग का नग माणिक हो गया, हरे रंग का पन्ना, और नीले रंग का नीलवी, 5 भी हरे रंग का होता है। तो इस प्रकार से ये जो जगमगाते हुए आर्टिफिशियल जो वृक्ष आजकल कई जगह हमको देखने को मिलते हैं, लाइटिंग किया हुआ ऐसा आर्टिफिशियल प्लास्टिक के जैसा पेड़ रखा होता किसी कहीं कहीं पर कार्यक्रमों में या शादी पार्टी में वगैरह में रखे रहते हैं, देखिए ऐसे जगमगाते हुए वृक्ष दिखते हैं। उससे कुछ उदाहरण ले सकते हैं हम। ऐसे मतलब कि वो वृक्षों के तना से, डालियों, फल फूल पत्तों सब से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। ये वन खूबी देख के मेरी रूह बहुत खुशहाल है। वहां पर एक धरती का कण की भी शोभा दिखेंगे तो इतना सुंदर है। धरती का एक कण की सुंदरता को भी देख करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनकी सुंदरता को देख करके, वैसे तो सुंदरता के बाद और बहुत सारा आनंद है, लेकिन सुंदरता को भी सिर्फ देख करके हम पल के झपका नहीं सकते। सुंदर सा जी चितवानी में बोलेंगे यहाँ आगे गए, वहां आगे गए, लेकिन सुंदर सा जी शोभा को देखा नहीं इसलिए आगे चले गए। शोभा दिखेंगे तो आगे जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर ऐसे सुंदर सुंदर सारी शोभा है। फिर राज श्यामा जी सखियों का स्वरूप, वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार, होने वाली प्रेम में लीलाएं, रामधनी के साथ कैसे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, पशु पक्षी कितने सुंदर रत्न जड़ित, उनका भी शरीर रत्नों से जैसा जगमगाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर इतने सारे आनंद हैं। जिस वन जैसा चाहिए हमें तैसा ही तीन टूट, जहां जैसी शोभा होनी चाहिए, जो चीज सुंदर लगेगा वैसा ऑलरेडी है। कोई चीज ऐसा नहीं कि ये कैसे रख दिया, ये अच्छा नहीं दिख रहा और इसको क्यों बना दिया, ऐसा कोई भी चीज नहीं। सब चीज जो है राज्य के दिल के अनुसार यहाँ पर है और अत्यंत सुंदर। मेरी रूह होत खुशहाल, देख करके मेरी आत्म प्रसन्न हो जाती है इस शोभा को देखने से। सुंदर सा जी चितवनी वाणी मंथन ऐसा चीज है इसमें आनंद आता है, और आनंद आना चाहिए। तो कोई मजदूरी या परिश्रम होगा तो फिर नहीं मजा आएगा। फिर जो सुंदर साथ जी क्या होता है, वाणी पढ़ना भी बोलेगा कि थक गए, बहुत मेहनत कर दी है। चितवनी में भी क्या बोलेंगे, थक गए, बहुत मेहनत कर दी है। लेकिन आनंद नहीं मिला तब मेहनत लग रहा है। इसके लिए जरूरी है सुंदर सा जी परम धाम की शोभा को समझना, तो पहले जरूरी है ही है, लेकिन साथ में जरूरी है विरह वैराग्य, सेवा, समर्पण, सब चीजें मिलके काम करते हैं। केवल हम सोचें कि राज्य का सुख फ्री में प्राप्त कर ले तो कुछ भी होने वाला नहीं है ना। बक्का चाहे सो बना होए बिना, बना बक्का ना पावे कोई। सुना जैसी शोभा यहाँ पर जरा सा भी अनुभव हो जाए तो फिर संसार में कुछ भी देखने की इच्छा नहीं होगा। इतना सुंदर यहाँ पर एक धरती का कण है,
संसार में उस धरती के कण से भी सुंदर कोई वस्तु संसार में नहीं मिलेगी। नकस बेल फूल वन के, वनों में जो बेल लताएं चढ़ी हुई हैं, फूल खिले हुए हैं, उनमें जो नक्काशकारी चित्रकारी है, एक जरा न घटबड़, और उसमें जरा सा भी घटबड़ मतलब जहां जितना चाहिए उतना है, जरूरत से ज्यादा निकल करके शोभा को खराब करने वाला भी नहीं है। अभी बताया ना मैंने, जैसे संसार में क्या करते हैं, कैंची से काट काट के सुंदर आकृति दिए रहते हैं, वहां पर अपने डिजाइन के हिसाब से सब चीज रहेगा, कोई चीज ज्यादा घना भी नहीं रहेगा और कहीं पर खाली जगह भी नहीं। चौपाई आती है, गहरा न कहूं छेदर, ज्यादा घना है न कहीं कोई खाली जगह या छिद्र भी नहीं है कि जहां से अच्छा खराब दिखे। ए वन देखे पीछे सुख उपजियो अनंत, इस वन की शोभा को देख करके हृदय में बहुत ही ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ, बहुत सुख उत्पन्न हुआ इसकी सुंदरता को देख करके। तो खास तौर पे इस तरह से देखना कि हमारा निज घर हमारा है, हम ही यहाँ पर प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं। तो बोले कि जब हमको जाना ही नहीं है, हमारा है ही नहीं, तो फिर क्या आनंद आएगा। अपना का भाव होना चाहिए, निज आनंद, मेरा अपना घर है ये, मेरा अपना धाम। ये ठोर रूह से न छूट ही, आत्म से ये ठोर छूटते ही नहीं, अर्थात इसके सिवा और कहीं जाने की इच्छा होते नहीं, इसे ही बार बार देखते रहो ऐसी इच्छा होती है। जानो कहाँ देखो मैं अंत, इसका जो है शोभा इतनी है, चारों तरफ जहां भी देखो कहीं से भी जो है अंत किस चीज का, बट पीपल के चौकी का अंत की बात नहीं, शोभा सुंदरता जी भरता ही नहीं, कहाँ पर अंत हो। मतलब अब मैंने देख लिया है, अब चले आगे दूसरी जगह है, तो देख लिया है वाला अंत कभी होता ही नहीं। तले जिमी अति रोशनी, धरती में नीचे जो रेती बिछी हुई है उसका अत्यंत प्रकाश चारों तरफ निकल रहा है, और रोशन चारों छात, चारों छात मतलब चार भौमें जो हैं बट पीपल की चौकी के, वो भी जगमगाते हुए हैं। रोशन चारों छात, छात डालियों फल फूल पत्तों की जो छत बनी हुई है, तो वो भी चारों भौम जगमगाते हुए यहाँ पर विद्यमान है। डालियां फल फूल पत्तों की छत बन गई है। वो छत नीचे से ऊपर देखो तो चंद्रमा के समान लगते हैं, ऊपर से नीचे देखें तो रत्न जड़ित दुलीचा के समान दिखाई देते हैं। चारों चौक देखे आगू चल के, ये सुख रूहें जाने बात। चारों चौक, अभी बताया था ना, वृक्षों की हारें तो 5 हैं लेकिन उनके बीच में चौक 4 हो जाते हैं। 4 वृक्षों के बीच के जगह को चौक कहते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, चारों चौक देखिए आगू चल के, आगे चल करके दौड़ते हुए पूरे बट पीपल की चौकी में घूमते हुए सारी शोभा को देखना है। ऐसा नहीं कि दूर से देखे और फिर आगे बढ़ गए, ऐसे अंदर प्रवेश करिए, देखो चारों तरफ किस प्रकार से नहरें बह रही हैं, फिर डालियों की किस प्रकार से छत बनी हुई है, मेहराब में हिंडोले लटक रहे हैं। ये सुख रूहें जानी बात, इसके सुख के विषय में मात्र रूहें सखियां परम धाम की जो आत्मा है वही इसको जानते हैं वास्तव में। तले वन निकुंज जो तीन पर है मोहलात, अब इसके जो दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन है, कुंज निकुंज वन ये पहले ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए, ये है कुंज निकुंज वन, फिर ये कुंज निकुंज के बीच से जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे गई हैं, ये बट पीपल की चौकी, और ये रंगमहल। होता क्या है, कुंज निकुंज वन का कितना भौम है, 2 भौम तीसरी चांदनी है, और इसके बीच में जो कुंज निकुंज वन के बीच बीच में भी बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, उनकी ऊंचाई भी 2 भौम है। तो उनकी डालियां मिली हैं बट पीपल की चौकी के भौमों से, और बट पीपल की चौकी की डालियां मिली हैं रंगमहल के झरोखों से। यहाँ से आना जाना करती सखियां, ये चौपाई में बात कह रहे हैं। देखिए, किन पर है मोहलात, मोहलात मतलब यहाँ बट पीपल की चौकी, बट पीपल के जो वृक्ष हैं उनकी जो डालियां और छत बने हैं, इसलिए इसको भी महल करके शब्द कहा जा रहा है। मिल गए मोहल अर्श के, है ना, स्पष्ट है ना। ये मोहलात यदि रंग महल का लेंगे तो फिर नीचे क्या लेंगे,
तले वन निकुंज, जो कुंज निकुंज वन, फिर उसके बाद में बट पीपल की चौकी, और फिर मिल गए माहौल अर्श के। रंग महल के जो बाहरी हार मंदिर के झरोखे हैं उनसे डालियां मिली हैं बट पीपल की चौकी के, और उनसे मिली है डालियां कुंज निकुंज वन के, दो भौम के, तीसरी चांदनी के। तो रूहें दौड़त आवत जात, सखियां जो हैं रंग महल के बाहरी हार मंदिरों से बट पीपल की चौकी में आ जाती हैं, फिर बट पीपल की चौकी से कुंज निकुंज में। शॉर्टकट सीधा रास्ता है, ऊपर ही ऊपर डालियों में दौड़ते हुए, दौड़त आवत जात है ना, वृक्षों की जो ऊपर की भूमि डालियां हैं उसके ऊपर दौड़ते हुए रंग महल के झरोखे से अंदर आ जाती हैं, कभी रंग महल से बाहर आ जाती हैं। क्योंकि रंग महल एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर है, इसलिए रंग महल से जब भी आएंगे तो वृक्षों की हमेशा दूसरी भौम में मिनिमम आना पड़ेगा। रंग महल की पहली भौम से वृक्षों की दूसरी भौम, रंग महल के दूसरी भौम से वृक्षों की तीसरी भौम में। तो सखियां दौड़ते हुए रंग महल से आना जाना करती हैं। देखो चितवनी में कि मैं इस प्रकार से दौड़ते हुए, अकेले नहीं सब सखियां भी हैं, हम सभी सखियां इस प्रकार से दौड़ते हुए रंग महल के झरोखे से बट पीपल की चौकी में आ गई, फिर दौड़ते हुए आगे पूरा क्रॉस करके कुंज निकुंज वन के वहां पर दूसरी भौम या तीसरी चांदनी में आ गए। जो ऊपर हिंडोले अर्श के भौम सातवीं आठवीं जे, जिस प्रकार से रंग महल के ऊपर के भौम यानी सातवीं भौम और आठवीं भौम में हिंडोले हैं, सातवीं भौम में 2 ताली के हिंडोले, आठवीं भौम में 4 ताली के हिंडोले, जिस प्रकार शोभा है। जब इन वन हिंडोलो बैठिए देखिए बड़ी खुशहाली। तो बट पीपल की चौकी में भी जो हिंडोले हैं बिल्कुल उसी प्रकार हैं, इनमें जब बैठते हैं तो देखिए चारों भौम में सभी हिंडोलों में राज्य सामाजिक सखियां सभी जगह, सभी सखियां पूरा चारों भौम में एक साथ सभी हिंडोलों में बैठ जाती हैं और सभी मिलकर एक साथ झूला झूलते हैं। देखिए बड़ी खुशहाली है। तो उसमें हंसते हुए आपस में एक दूसरे को आवाज करते हुए पुकारते हुए हंसी मजाक करते हुए झूला झूलते हैं। झूलते समय कई प्रकार की आवाज आती है, एक तो हिंडोलों के कड़े हिंडोलों की आवाजें हैं, मधुर आवाज, दूसरा वस्त्र आभूषण जो राज्य सामाजिक सखिया पहने हैं उनके वस्त्र आभूषणों की आवाज भी आती है। हंस रहे हैं, एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं जोर से, नामदनी ऐसा करके, तो उसकी सारी आवाज एक दूसरे को पुकारने का आवाज, पूरा वातावरण जो है हास विनोद से परिपूर्ण हो जाता है। उसकी चौपाई आती, क्यों कहूं अर्श सुख शोर, अर्श सुख शोर। वहां पर जो शोर है वो कैसा है, आनंद का शोर है। जैसे हिंडोले अर्श के ऐसे ही हिंडोले वन, जैसे रंग महल में हिंडोले हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी हिंडोले हैं सुंदर सा जी। इसलिए रंग महल की शोभा, बट पीपल की चौकी की शोभा, सारी शोभा यदि समझेंगे तो ये परिक्रमा ग्रंथ की चौपाइयां हमको आसानी से समझ में भी आएगी और इसका आनंद हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं सुंदर सा जी। इसलिए चर्चनी सीखने की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे हिंडोले अर्श के ऐसे हिंडोले वन, रूहें 12,000 बैठते समयाती रोशन। यहाँ पर जब बट पीपल की चौकी के चारों भूम में सभी सखियां बैठकर एक साथ झूला झूलती हैं तो फिर वहां की शोभा बहुत ही सुंदर हो जाती है। समयाती रोशन, वो समय जो है सुंदर स्वरूप राज्य श्यामा जी और सखियां सभी के वस्त्र आभूषण एकदम सुंदर जगमगाते हुए, स्वरूप जगमगाता हुआ, आभूषण जगमगाते हुए, और बट पीपल की चौकी का वृक्ष, हिंडोले, डालियां, फल फूल पत्ते सब जगमगाते हुए सुंदर, ऐसा सुंदर शोभा। और जो आनंद धामधनी के साथ में प्रेम में डूब करके आनंद ले रहे हैं। सिर्फ झूला झूलना एक अलग बात है, लेकिन जो है अपने धामधनी के साथ में, अपने प्रीतम के साथ में झूला झूलना एक अलग आनंद हो जाता है ना। मैं राज जी के साथ में झूला झूल रही हूँ, श्यामा जी के साथ में झूला झूल रही हूँ, सखियां भी आपस में मिलकर झूला झूल रही हैं, सभी प्रकार से आनंद लेना है। लेकिन राज जी के साथ झूलने का आनंद तो अवश्य ही लेना है, वो सबसे जरूरी चीज है कि मैं राज जी के साथ एक साथ हम मिलकर झूला झूल रहे हैं
और आज जी किस प्रकार मुझे लाड प्यार कर रहे हैं। इन वन में जो हिंडोले छप्पर खटों की जिनस, वन में जो हिंडोले हैं कैसे हैं, उसकी बनावट कैसी है। छप्पर खटो, छप्पर किसको बोलते हैं, छत, और खट क्या होता है, खट होते हैं शठ, छह, छह भुजा वाला छत है। जिनस यानी बनावट, इसका छत जो है ना, शठ छप्पर बोलते हैं। छह भुजा का आकृति लिया हुआ इसका डिजाइन है, छत है, छप्पर यानी छत। सांकले सांकरे जंजीरा झनझने, जानो सबते सरस, उसमें जो झूला हिंडोला है, हिंडोले में क्या है, जंजीर बनी हुई लोहे की जंजीर, और उसमें जंजीर कैसे होता है, उसमें कड़ियां होती है लोहे की, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी जुड़ी होती है, और उसमें झनझने बीच बीच में जो है घुंघरू भी लगे हुए हैं। तो उससे जब झूलते समय हिंडोलों की मधुर आवाज, फिर आभूषणों की मधुर आवाज, फिर सखियों के हंसने और एक दूसरे से को पुकारते हैं जो उसकी मधुर आवाज, जानो सबते सरस, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा आनंद तो यहीं पर है, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा मधुर आवाज और झूलने का जो सुख है धामधनी के साथ में, सबसे ये ज्यादा आनंददायक ऐसा लगता है। इत घाट नारंगी पहुंचिया दो तरफों इत, इस प्रकार से बट पीपल की चौकी जो है उसके एक तरफ जो है क्या है, नारंगी घाट है, नारंगी वन, नारंगी वन आगे जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, नारंगी घाट में। और यहाँ पर जो है दूसरे तरफ क्या है, बट पीपल की चौकी के पश्चिम दिशा में, यहाँ पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें और कुंज निकुंज वन। बट घाट निकुंजले इन हद से आग चलत, इन बट घाट से निकुंज वन, बट घाट के पश्चिम दिशा में बट वन आना चाहिए था, लेकिन बट वन की जगह में क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए बट वन की जगह में क्या है, कुंज निकुंज वन है, और कुंज निकुंज वन के बीच में से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें निकली है। यहाँ पर कुंज निकुंज वन है, तो कुंज निकुंज के बीच में से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें निकलती हैं। चुपाई में क्या करें, इन घाट ना बट घाट निकुंजले, कुंज निकुंज वन के बीच में से बट के घाट के पश्चिम दिशा में बट वन की जगह में जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें निकली हैं, इन हद से आगो चलत, बट पीपल की चौकी की सीमा से आगे निकल गए, अर्थात बट पीपल की चौकी के दक्षिण में तो है ही है, देखिए ये बट पीपल की चौकी है, इसके दक्षिण में तो है, लेकिन इसके आगे फिर और आगे निकल गए कुंज निकुंज वन, फिर ये पश्चिम के चौगान तक जाते हैं, फिर हौजकोसर तालाब को घेर के अक्षरधाम के पूर्व तक पूरा गए। देखिए बट पीपल की चौकी तो रंगमहल से लगते हुए है, इसके दक्षिण में जो कुंज निकुंज वन है वो कहाँ से आ रहा है, बट घाट से आ रहा है, बट पीपल की चौकी की सीमा से आगे निकल करके फिर हौजकोसर तालाब को घेर के, बहुत बड़ा विस्तार है इसका। तरफ भाई शोभा ताल की, बाई तरफ, यदि हम पश्चिम तरफ, पश्चिम दिशा में मुख करेंगे तो हमारे बाई तरफ लेफ्ट साइड में क्या है, शोभा ताल की, हौजकोसर तालाब की शोभा है। सुंदर जी देखिए चित्र में आपको दिखा देता हूँ, ये है हौजकोसर तालाब। हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में हौजकोसर तालाब दिखाई देता है। हौजकोसर तालाब के विषय में भी यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन किया जाएगा। बीच चांदनी चारों घाट, तो हौजकोसर तालाब में क्या देखिए, बीच चांदनी, बीच में जो तालाब है,
तालाब के ऊपर खुला आकाश है। चांदनी का मतलब ही होता है खुला आकाश वाला। तो चांदनी सिर्फ चांदनी चौक को नहीं कहा गया, छत को भी चांदनी कहा जाता है, क्योंकि छत में भी खुला आकाश होता है। जैसे रंग महल की 10वीं चांदनी हो, चांदनी का मतलब क्या है? खुला आकाश वाला जगह। यहाँ पर बीच में जो तालाब है, यहाँ पर खुला आकाश, यहाँ पर न वृक्षों की छत है न महल की छत है। लेकिन यहाँ जो पाल है, चौरस पाल, यहाँ पर क्या है? चौरस पाल और ढलकती पाल में बरवन के वृक्षों की 5 हारे हैं, इनकी 5 होम, छठी चांदनी है। चारों दिशा में 4 घाट हैं। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देहुरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देहुरी का घाट। चारों घाट बने हुए, इसलिए संक्षिप्त में यहाँ कह रहे हैं बीच चांदनी चारों घाट। इसमें आपको चारों घाट शब्द किया तो फिर एक एक घाट का वर्णन करे, ऐसा नहीं है। ये चीज जो पहले से ही हमको शोभा हमारे दिमाग में, दिल में बसी होनी चाहिए, है ना। पहले से ये समझे हुए रहेंगे तो फिर चुपाई में अटकेंगे नहीं। चुपाई समझ में आते जाएगा और आगे चुपाई में आगे बढ़ते जाएंगे आनंद प्राप्त करते हुए। जल वन मोहल पाल की, जल बीच में जो तालाब है, फिर उसके चारों तरफ जो वृक्ष हैं, फिर यहाँ पर जो महल है। महल कौन से हैं? देखिए यहाँ पर चारों घाट भी तो महल है, बीच में टापू महल है, ये पाल अंदर के महल भी हैं। फिर चारों तरफ जो 128 बड़ी देहरियां और 124 छोटी देहरियां, ये सारा चीज महल के अंतर्गत आ गया। तो देखिए वन और महल सब चीजें चुपाई में संक्षिप्त में वर्णन करें। पाल की अति शोभित है, अति शोभित है ठाट, बहुत ही ठाट मतलब ऐश्वर्य। यहाँ पर सुंदरता और लीला विहार के जो स्थान है, ऐश्वर्य है। ये परम धाम में जो हम सभी सखियां राज्य के साथ यहाँ पर आनंद ही आनंद में हर पल डूबी रहती हैं। कई महल मानिक वन पहाड़ के, यहाँ पर फिर देख रहे हैं हम तो चल में ये चीज शोभा हमारे दिमाग में पहले से बसा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ मानिक पहाड़ का। तो ये मानिक पहाड़ आप देख सकते हैं। मानिक पहाड़ रंग महल के दक्षिण में ही है, और उसको सर ताल 24 हांस के महल, उसके भी दक्षिण में मानिक पहाड़ आता है। तो चुपाई क्या कह रही देखिए, कई महल मानिक वन पहाड़ के। यहाँ पर मानिक पहाड़ में कई महल हैं और कई प्रकार के वन भी हैं। कई नहरें महल वन, वहां पर कई प्रकार के नहरें भी हैं, अंदर और बाहर। महल के अंदर भी हैं और महल के चारों तरफ बगीचों में भी हैं। तो इसमें चुपाई में तो क्या है, इसमें आपको बार बार एक ही बात का विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे, एक बार बता दिए, यहाँ पर बोलेंगे बस मानिक पहाड़ है, बगीचे हैं, वहां पर नहरें हैं, लेकिन उसका आप ऐसा बोलने से भी आपके हृदय में वो दृश्य नहीं खड़ा हो पाता है। यदि चर्चनी से हमने नक्शा को समझा है, शोभा को समझा है, तो वो दृश्य आप चुपाई पढ़ते ही और सुनते ही आपको आपके हृदय में वो दृश्य खड़ा हो जाएगा। और फिर केवल शोभा देखने तक सीमित नहीं रहना, वहां पर देखना है कि राज्य सामन जी सखियां हम सभी वहां पर कैसे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, पशु पक्षी के साथ खेल रहे हैं। मोहल पहाड़ कई सागरों, यहाँ पर सागरों का भी वर्णन आ गया। तो वहां पर आगे बढ़ते बढ़ते जो बड़ी रांग है, वहां पर जो 8 सागर है, तो वहां पर कैसी शोभा है देखिए। यहाँ पर सागर जो है, सागरों के चारों तरफ, चारों दिशा में 4 महाहवेलियां, और चारों कोनों में भी 4 महाहवेलियां हैं। तो कह रहे हैं माहौल पहाड़ कई सागरों, जो सागरों में 8 सागर जो हैं, उसमें से प्रत्येक सागर में कई प्रकार के महल हैं
पहाड़ के जैसे ऊंचे ऊंचे महल, जो पहाड़ कहलाते हैं, माणिक पहाड़ या पुखराज पहाड़, उससे भी ज्यादा ऊंचे ऊंचे यहाँ पर महल, आकाश को छूते हुए। बड़ी रांग कहते हैं इसको। फिर आए दूबवन। इस प्रकार बड़ी रांग की शोभा देखते हुए, यहाँ पर बड़ी रांग की देखें ना ऊंचाई कितनी है। इसमें बड़ी रांग में 3 चीजें हैं: 80 महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी। 2 जिमी के बीच में 1 सागर, 2 सागर के बीच में 1 जिमी। और ये जो प्रत्येक सागर के चारों दिशा चारों कोनों में और प्रत्येक जिमी के चारों दिशा चारों कोनों में महाहवेलियां होती हैं, जो कि आकाश को छूती हुई 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची यहाँ की शोभा देखिए। तो फिर वापस कहाँ आ गए? फिर वापस आते हैं रंग महल की पश्चिम दिशा में, जहां पर यह है दूब दुलीचा और अर्नवन। ओके, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, चितवनी में भी टाइम नहीं लगता, वाणी में भी टाइम नहीं लगता। यदि शोभा दिल में बसा है तो फिर आए दूब वन अन्न, जहां पर अन्न वन है और दूब दुलीचा है, वहां पर आ जाते हैं। अतन शोभा इन वन की जो आय मिलिया फूलबाग। यहाँ पर अन्न वन और दूब दुलीचा है, तो वहां पर क्या है? फूलबाग भी तो है ना, रंग महल के पश्चिम दिशा में जहां पर अन्न वन है, दूब दुलीचा है। उससे पहले रंग महल की पश्चिम दिशा में क्या है? फूलबाग। फूलबाग की शोभा देखिए सुंदर सा जी। रंग महल के पश्चिम दिशा में 50 हाथ का लंबा चौड़ा, रंग महल के बाहरी हर मंदिरों के 50 हाथ से लगता हुआ ये फूलबाग। 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, और एक बगीचे में फिर 13 वृक्षों की 13 हारें हैं। ये जो आए मिलिया फूलबाग, यहाँ पर जो वृक्ष हैं सब फूलों के, बेशुमार प्रजाति के, रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के रंग हैं सबके, और अलग अलग प्रकार की खुशबू वाले भी हैं सब। फूलबाग हिंडोले एवन, तू देख खूबी कछु जाग। कुछ तो जागो और यहाँ की खूबी शोभा को देखो। यहाँ पर फूलबाग भी कह दिया और हिंडोले और एवन का। हिंडोले मतलब क्या है? फूलबाग के जो 3 दिशा में क्या है? फूलबाग के 3 दिशा में ये देखिए, बड़ोवन के जो वृक्षों की 5 हारें हैं फूलबाग के 3 दिशा में। फूलबाग में हिंडोले नहीं है, लेकिन फूलबाग के 3 दिशा में जो बड़ो वन है, इन बड़ो वन की 5 भौम छठी चांदनी है, इन बड़ो वन में हिंडोले आए हुए। यहाँ पर फूलबाग हिंडोले ए वन, तो देख खूबी कछु जाग। यहाँ की शोभा देखो। यहाँ के सिर्फ स्थान की शोभा देखना ऐसा समझ लेते हैं कई लोग। चर्चनी का मतलब क्या समझ लेते हैं? बस 25 पक्ष की शोभा और बनावट को जान लेना। ऐसा नहीं सुंदर सा जी। शोभा और बनावट तो समझना है, लेकिन वो क्यों समझना है, उसकी आवश्यकता क्यों है? कि वहां पर होने वाली लीलाओं का ध्यान करना, चित्तवनी करना है। यहाँ पर कैसे राज्य सामाजिक हम सभी सखियां मिलकर खेलते हैं। सिर्फ खाली जगह देखने से क्या फायदा? चौकी हांस 50 बट पीपल की चौकी भी रंग महल के दक्षिण दिशा में 50 हांस के सामने थी। 50 हांस 1500 मंदिर के सामने। उसी प्रकार फूलबाग भी जो है रंग महल के पश्चिम दिशा में है, ये भी 50 हांस के सामने। फूलबाग हद जित, जहाँ बर्ड पीपल की चौकी जहाँ समाप्त होती है, उसके बाद फूलबाग शुरू हो जाता है। और 50 हांस फूलबाग बड़े चेह बच्चे पहुंचे। तो ये बड़ा चेह बच्चा क्या है? ये 16 हांस का चेह बच्चा, जो रंग महल के चारों कोनों में है और फूलबाग के भी चारों कोनों में। तो बीच का जो ये 2 16 हांस का चेह बच्चा कॉमन होता है। ये रंग महल में भी गिनाता है और फूलबाग के भी चारों कोनों में जो है उसमें भी आता है ये। ये बड़ा चेह बच्चा बाहर 1 हांस को लगत, बड़ी कारंज पानी पूरन। इसमें जो है
जितना बड़ा चहबच्चा है ना, तो फव्वारा भी उसी अनुसार बड़े फव्वारे हैं, जिसमें से ज्यादा पानी उछलता है और वो ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। बड़ी कारंज पानी पूरन, कई नहरें चलत, इस प्रकार से। और फूलबाग में तो नहरों का पूरा जाल बिछा हुआ है। जो बड़े बगीचों के चारों दिशा में भी नहरें हैं, फिर छोटे बगीचों के भी चारों दिशा में नहरें हैं, और नहरों के फिर दोनों तरफ फूल फूल के जो बगीचे हैं, फूलों के फुलवाड़ी जो बोलते हैं। विस्तार बड़ो है इत फूलबाग बगीचे चहबच्चे, विस्तार बड़ो है इत माहौल झोरों के अर्श के फूलबाग के ऊपर। फूलबाग के ऊपर यानी फूलबाग के सामने, रंगमहल के ऊपर के भवनों में क्या है, माहौल में बाहरियार मंदिरों के झरोखे हैं, वो यहाँ से सब दिखाई देते हैं। ठीक है, ये फूलबाग है ना, इसके सामने जो है, अब ऊपर है इसलिए ऊपर कह रहे हैं, इसके ऊपर नहीं है, लेकिन इसके सामने जो 9 भौम है, प्रत्येक भौम के झरोखे छज्जे यहाँ पर से सब दिखाई देते हैं। माहौल झरोखे अर्श के फूलबाग के ऊपर, फूलबाग के ऊपर रंगमहल के भारी हार मंदिरों, वहां के दरवाजे झरोखे सब दिखाई देते हैं। जोत झरोखे अर्श, जोत झरोखे अर्श के नूर कहूं क्यों कर। इस प्रकार से रंगमहल के जो झरोखे हैं, बाहरी हर मंदिर के दीवार दरवाजे झरोखे, उसमें से जो रंग में रंगी किरणें निकल रही है, उसका प्रकाश किस प्रकार कहा जाए। एक दो चौपाई बीच का छूट गया समझा जी, इसको मैं ले लेता हूँ। और 50 हांस फूलबाग बड़े चहबच्चे पहुंचत, यहाँ तक हो गया था। ये बड़ा चहबच्चा बाहर एक हांस को लगत, 16 हांस का जो चहबच्चा है, 16 हांस, उसका एक हांस भी 30 मंदिर का होता है। जैसे रंगमहल का एक हांस 30 मंदिर होता है, तो 16 हांस के चहबच्चे का एक हांस रंगमहल के एक हांस से मिला हुआ है। बड़ी कारंज पानी पूरन, कई नहरें चलत, ये भी मैंने ले लिया था। ये फूलबाग चौड़ा चबूतरा, फूलबाग जो है देखिए नूरबाग के ऊपर आया हुआ है। इसको चबूतरा किसे कह रहे हैं यहाँ पर, पूरा जो 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चबूतरा है, जिसके ऊपर फूलबाग बना, देखिए नीचे नूरबाग है, ऊपर फूलबाग है। तो फूलबाग किस में बना हुआ है, पूरा एक 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा छत है, उसी को यहाँ पे चबूतरा कहना है। चौड़ा चबूतरा निपट बड़ा निहायत, बहुत ही बड़ा है यह है, अर्थात 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। फूलबाग बगीचे चहबच्चे विस्तार बड़ो हित, फूलबाग में बेशुमार बगीचे हैं और चहबच्चे फवारे बहुत, चारों तरफ फूल और बगीचे चहबच्चे। रंगमहल के जब बाहरी हार मंदिरों में 1500 हक सुराही बक्का खिलवत में, ये इलम पिलावे शराब जीवानी, परम धाम का प्रेम आनंद रूपी शराब पिलाने वाली है सुंदरसा जी। आई सुंदरसा जी, समय हो गया है और चौपाई दोहराते हैं। जहां लग हद फूलबाग की, जहाँ लगहद फूलबाग की, ए जिमी जोत पार, ए जिमी जोत पार, ए जोत रोशनी जुबां तो कहे, ए जोत रोशनी जुबा तो कहे, जो आवे माहे शुमार, जो आवे माहे सुमार, जो आवे माहे शुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी परम धाम के वर्णन है परिक्रमा ग्रंथ में। अगर एक एक चौपाई में हम डूबते चले जाएंगे तो अपने रूह को धाम धनी के चरण कमल और धाम धनी के रूबरू दीदार हो सकते हैं। सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में भी बहुत गहराई से हमें ये समझने का अवसर मिला है।
तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ पुनः एक बार महात्मा जी के प्रति। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम अब हम समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। और आज का अर्जी गायन का शोभा रहा है पिंका बहन जी, पिंका पटेल सुंदर साथ जी। मैं अर्जी गायन के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी तुम होते सी कीजियो में करो मेरे जी हम जैसे तुम जीन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी जीवरा तो जी वे नहीं क्यों मीटे दिया तो कहूँ पिया प्यास जी आस मीरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो पिया जी समरथ दिन रेन जात है रोए रोए मयंदी जो मेरा सो तुम देखते की जी जब तुम आप दिखा खूबी ने न जवार पिया जी मेरी सोन के हम डिले करो अब जी पल पले खबर जो लीजिए मैं अर्जी करो दुल्हे जी ए दिया में तो करो दिया बीच पड़ी अंतरा जी सो अंतरयाड़ी टाले के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सो पिया जे हास विलास जी वारिणी जाए श्री त्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी इश्क सो से करो पिया सब अंगो साख्यात जी सदा सुखदाता कहाँ कहो किन सो बात जी श्री महामती युगल स्व
रूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। सदा सुखदाता श्री नामदनी में कहाँ कहो किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथी प्रणाम जी। चरण कमल में बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं पिंका बहन सुंदर साथ जी को। आइए सुंदर साथ जी सदानंद मंगल गायन करेंगे और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं कोपिला गुरुंग सुंदर साथ जी गोरखा से जुड़े हुए कोपिला गुरुंग सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद चरणामृत, महाप्रसाद चरणामृत, यह सुख साथ में पाए, वाला यह सुख साथ में पाए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इसका सुराई प्रेम का प्याला, इसका सुराई प्रेम का प्याला, आंधरा तमाशा गिराई, वाला आंधरा तमाशा गिराई, सदा तो बेरुहने सदीने तागे, सदा तो बेरुहने सदीने तागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, वाला धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल 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 में रहिए। अष्ट प्रहर दीन चौसठ घड़िया, अष्ट प्रहर दीन चौसठ घड़िया, निस दिन पियो 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 कहे, वाला निस दिन राज 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 कहे, तेरे चक्र साल भजो धाम धनी, देखो तेरे महाराज भजो धाम धनी, देखो और देवन सो क्या चाहिए, वाला और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल
सदानंद मंगल में रहे, सदानंद मंगल में रहे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं कोकिला सुंदर साथ जी को। सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सुंदर साथ जी फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासुमान भाव को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। सुंदर साथ जी कल भी इसी समय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हो जाएगा। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का सत्संग कार्यक्रम यही समापन का जानकारी देता हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।